दोस्तों ये कोई आम पेपर्स नहीं है। ये वो अप्रूवल्स हैं जिनसे हमारे कैंडिडेट्स जो हैं, क्लाइंट्स हैं, वो अपनी पूरी पूरी फैमिली के साथ कनाडा आने के लिए अप्रूव हो चुके हैं। ये आरएनआईपी अप्रूवल हैं। और अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस हफ्ते 7 लोगों की आरएनआईपी अप्रूव हुई है। और इन अप्रूवल्स के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है फेडरल की फाइल, यानी कम्युनिटी की तरफ से उनको लेटर्स मिल गए हैं अप्रूव होके कि भी आप अपनी पीआर की फाइल को आगे बढ़ा लो ताकि वो पूरी की पूरी फैमिली के साथ कनाडा मूव हो सके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज ये खास वीडियो। इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत अच्छी गुड न्यूज शेयर करने वाला हूं, क्योंकि आपकी जो हमारी ये जो YouTube चैनल की कम्युनिटी है एक फैमिली की तरह है। और कभी भी कुछ खास होता है तो आपको अपडेट्स देने के लिए इस YouTube चैनल के थ्रू मैं आपके साथ हाजिर हो जाता हूं। जिन लोगों को शायद जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं जी कि मेरा नाम है जॉनी हंस। मैं हूं एक व्लॉगर, पोएट एंड CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। बहुत सारे अलग अलग पीआर के प्रोग्राम्स पे काम कर रहे हैं और इस वक्त आरएनआईपी की गुड न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इतने सारे अप्रूवल्स एक साथ एक दिन में हमें मिले हैं उन लोगों के लिए जिनकी फाइल्स इस वक्त लगी हुई थी। यानी कहने का यह मतलब है कि आरएनआईपी रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के थ्रू अगर आप कनाडा की डायरेक्ट पीआर चाहते हैं तो ये पॉसिबल है, चाहे आप कनाडा हो चाहे आप इंडिया हो। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे डाउट्स क्लियर कर दूंगा जो लोगों को ये लगता है कि यार बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं, वो सारे क्लियर कर दूंगा। इसमें से एक एप्लीकेंट तो ऐसा है जिनके पास टूरिस्ट वीजा है और वो ऑलरेडी कनाडा में है। वो एलएमआईए पे अपने पैसे खराब नहीं कर रहे, क्योंकि एलएमआईए पे आपको पता है लोगों के पास जाते हैं, कोई 30 कोई 40 पता नहीं कितना कितना मांगता है। पर आरएनआईपी में अगर आप अपनी फाइल लगाते हैं तो आपको एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट भी मिल जाता है, पीआर भी मिल जाती है और आपके पैसे भी खराब नहीं होते। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप एलएमआईए पे काम करते हैं 2-3 साल आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, फिर डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स आपकी जाके पीआर होगी। यहां पे भाई सीधी पीआर हो रही है। और ये चीज बहुत कंसल्टेंट्स नहीं बताते एप्लीकेंट्स को। क्यों नहीं बताते पता नहीं। बहुत सारे लोग हमें कॉल करके ये कहते कि यार इस प्रोग्राम के बारे में तो हमारे कंसल्टेंट ने बताया, वो कहता बंद हो जाएगा, वो कहता होना ही इसमें कुछ, वो कहता 4-5 लोगों की पीआर होनी है, बाकियों की तो होनी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं, नॉर्थ बे, सडबरी, टिम्बिन्स, सूसे मैरी, अगर आप थंडर बे, इन किसी भी सिटीज में, उसके अलावा सस्कैचुअन का भी एरिया, मूस जॉ मेरे ख्याल से वो उसमें अप्रूव्ड है। एल्बर्टा में है कम्युनिटी, ऑल्सो ब्रिटिश कोलंबिया में कम्युनिटी अप्रूव्ड है, वर्नन का एरिया। तो वहां पे आरएनआईपी के थ्रू आप डायरेक्ट पीआर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये है कि आपको किसी भी सीआरएस स्कोर की नहीं जरूरत। आधे से ज्यादा इंडिया से जो लोग पीआर अप्लाई करना चाहते हैं वो इसलिए नहीं कर पाते, वो कहते हैं हमारा सीआरएस स्कोर ही नहीं बन रहा, हमें इनविटेशन ही नहीं आ रहा, 2-2 साल से पूल में फाइल पड़ी हुई है पर कोई पूछ नहीं रहा। तो इसलिए उस केस में आपको वरी करने की जरूरत नहीं होती। आपका सीआरएस स्कोर का कोई चक्कर नहीं है। सीधा प्रोसेस, आपके पास कनाडा का जॉब ऑफर होना चाहिए, कम्युनिटी से वो बिजनेस अप्रूव होना चाहिए और उसके बाद आपकी 2-2.5 महीने के अंदर अंदर आपकी जो आरएनआईपी है वो अप्रूव होके आ जाती है। फिर फेडरल की प्रोसेस होती है और जैसे फेडरल का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, आप अकेले आप नहीं, आपकी फैमिली यानी आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, वो सारे मूव कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है आरएनआईपी का, क्योंकि आप पूरी की पूरी फैमिली इकट्ठी मूव कर सकती है। अब बहुत सारे लोगों को ये भी परेशानी होती है कि यार हमारे तो कनाडा की पीआर का सपना इसलिए नहीं पूरा हो पा रहा क्योंकि यार मेरी तो एज ज्यादा हो गई है, मेरे बच्चे ही आगे अब जाएंगे। ऐसा नहीं है सर। अगर आपकी एज ज्यादा भी है, चाहे आप 40s में है, चाहे 45 में है, चाहे एंटरिंग लेट 40s, वट एवर जो भी आपकी एज है, अगर आपके पास वैलिड जॉब ऑफर है, आपके एम्प्लॉयर को आपकी जरूरत है, पीआर के लिए प्रोसेस डन है, तो आप फिर भी मूव कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फैमिलीज फ्रॉम कतर, दुबई, इंडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, जो इवेंचुअली एज अ परमानेंट रेजिडेंट मूव कर रहे हैं। नहीं तो वो कितना ही पैसा उनका खराब ऑलरेडी हो चुका है, पर इन जो पीआर के प्रोग्राम्स उनमें आपका पैसा खराब नहीं होता। ये बेस्ट बात है। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो आपको सीआरएस स्कोर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। मतलब आप
कि एज का कोई चक्कर नहीं है। सबसे तीसरा बड़ा फायदा वो ये है कि कम आईएलटीएस स्कोर पे भी आपको पीआर मिल जाती है। आपको पता है, सारे लोग कहते हैं इंडिया में 777 की जरूरत होती है अगर कनाडा की पीआर डायरेक्टली लगानी है, सिर्फ बहुत चंद लोग लगवा पाते हैं, और बहुत जो हाई एंड पढ़े लिखे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका आईएलटीएस स्कोर कम भी है, स्टिल यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। हमारे पास एक ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका कंस्ट्रक्शन वर्कर की आरएनआईपी अप्रूव हुई है, और उनका जो आईएलटीएस स्कोर था वो 4.5 था। अब 4, 4.5 तो यार कोई भी ले सकता है। और कुछ ऐसे फील्ड है जहां पे प्रायोरिटी पे आरएनआईपीज या फिर दूसरे पीआर प्रोग्राम्स के अप्रूवल आ रहे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन, आईटी, उसके साथ साथ हाउसिंग से रिलेटेड जो है, या फिर अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये सारे जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मान लीजिए, तो इन सारे सेक्टर्स में जो आरएनआईपीज हैं वो प्रायोरिटी पे अप्रूव हो रही हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार क्या ये प्रोग्राम फरवरी में खत्म हो जाएगा, फिर हम नहीं लगा पाएंगे, हम स्टक हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। सबसे पहली बात, आईआरसीसी ने कंफर्म कर दिया कि ये प्रोग्राम परमानेंट हो जाएगा। रूल्स जो हैं वो थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, बट एक बात बता दूं, फेब एंड ऑफ द वीक तक तो कम्युनिटीज ले रही हैं आपकी आरएनआईपी की एप्लीकेशंस, और अगर उन्होंने अप्रूव कर दी, लेट्स से मार्च में या अप्रैल में भी अप्रूव होगी, तो आपकी जो फेडरल की फाइल्स हैं वो तो अगस्त 2024 तक वैसे ही लगनी है, तो आपको उसकी कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर आप टूरिस्ट वीजा पे हैं तो आपको एलएमआई की जरूरत नहीं है, आपको आरएनआई पे अप्रूव होने के बाद एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो ये एक बेनिफिट है अगर आप पीआर प्रोग्राम्स के थ्रू कनाडा में वर्क परमिट और ये सारे झंझालों में फंसने की जगह डायरेक्ट अगर पीआर लगती है, तो ये सबसे अच्छी बात है। और ये एक अच्छा पॉइंट है कनाडा इमिग्रेशन का कि आप जिस काम के लिए आ रहे हो तो उस काम के लिए अप्लाई करो। वो कहते हैं कि अगर स्टडी करनी है तब स्टूडेंट वीजा पे आओ, अगर सिर्फ वर्क करना है तो वर्क वीजा पे आओ, पर अगर आपका गोल ही सीधा परमानेंट रेजिडेंसी का, पीआर का है, तो आप पीआर अप्लाई करो। तो कहने का मतलब यह कि अगर आप किसी कंसल्टेंट को उनको अप्रोच कर रहे हो जिनको उन चीजों की नॉलेज नहीं है, तो भैया फिर आपका नुकसान होता है और इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। और रिस्पॉन्सिबल कौन होता है सबसे ज्यादा? कैंडिडेट, क्योंकि आप ही के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ही का एक्सपीरियंस है, आपकी लाइफ इफेक्ट हो गई है उससे। अगर आपने फिर भी डायरेक्ट पीआर अप्लाई करने की जगह आके स्ट्रगल ही करना है स्टूडेंट वीजा पे या फिर वर्क वीजा पे, वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है। एक और चीज, आरएनआईपी को भी छोड़िए, सस्कैचुअन में इमिग्रेंट नॉमिनी जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, या फिर अगर मैं बात करता हूं एल्बर्टा के रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम में भी आपकी पीआर बहुत आसानी से हो जाएगी और बहुत ही सिंपल रूल्स के थ्रू। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, नहीं कुछ पता चल रहा है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ईमेल दे रखी है अपनी, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, आप वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com, या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी टीम सर्व करती है मॉन्ट्रियल से, नॉर्थ बे से, उसके साथ साथ इंडिया ऑफिस से। और अगर पीआर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेस्ट को लेके कोई दिक्कत है, +2 वाले जो लोग होते हैं, बहुत लोगों को ये लगता है कि +2 वालों की पीआर नहीं हो सकती, ये धारणा भी सरासर गलत है। इंडिया में बैठे बैठे आप डायरेक्टली अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने +2 भी कर रखी है तब भी जरूरी नहीं है बैचलर डिग्री, बस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और किस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए और किस तरह कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके थ्रू एक्सपीरियंस प्रूव करना है, उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com, दैट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भर दीजिए, तब हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। एक और अहम चीज है कि यार बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि पीआर तभी कनाडा की हो सकती है अगर कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस है, तो ये बात भी बहुत गलत है। अगर आपके पास कनाडा का एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आपकी पीआर हो सकती है। ऑल दैट वी नीड इज अ प्रूफ कि आपके पास कनाडा से बाहर का एक्सपीरियंस है, और आपकी पीआर की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं।
फिर भी आपको आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। वंस अगेन, जिन लोग दोस्तों की ये आरएनआईपीज अप्रूव हुई हैं, जिनको ये अब हम फॉर्म भेजेंगे IMM 0112, तो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जिंदगी और बेहतर होने जा रही है। इफ कनाडा इज योर ड्रीम डेस्टिनेशन, देन डेफिनेटली दिस इज योर ड्रीम चैनल एंड ड्रीम प्रोसेस। नो प्रॉब्लम एट ऑल। कमेंट्स में बताइएगा और किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं, अल्बर्टा के ऊपर, सस्कैचुअन के ऊपर, ब्रिटिश कोलंबिया के ऊपर, बताइएगा हमें कमेंट्स के थ्रू। और उसके साथ साथ अगर हमारे जो लाइव सेशंस होते हैं फ्राइडे को और सैटरडे को, वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम जॉनी हंस कनाडा पे जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। उसके साथ साथ इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल, कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। और हमारी कोशिश रहेगी अच्छा कंटेंट लगातार आप तक पहुंचता रहे। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।